दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने हिंदी क्लास में। सर दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन संधि। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि पढ़ा दिया था और आपकी बारी है आपकी व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि दोस्तों हम आपको एकदम शॉर्ट तरीके से और अच्छे से समझ में आए आपको एक अच्छी सी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम व्यंजन संधि की बात करें तो दोस्तों व्यंजन संधि में हम जो आपको ट्रिक बताने वाले हैं वो आपकी ट्रिक है 3-5 छत पर। दोस्तों हम 2-4 लोग मिल जाते हैं तो रूम में बैठने की जगह पे हम छत पे चले जाते हैं और वहाँ पे आपस में बातें चीतें करते रहते हैं। उसी को कहते हैं 3-5 करना। 3-5 करना छत पे। तो दोस्तों यहीं से हमारी ट्रिक है और इसी के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों पहले ये जान लेते हैं व्यंजन संधि है क्या। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि जो है दोस्तों, व्यंजन संधि, ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि आपकी है क्या। व्यंजन संधि में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है या उससे जो परिवर्तन होता है वही है व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि की मतलब आपकी अगर कोई स्वर मतलब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और उसमें जो परिवर्तन होता है वही आपका है व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, व्यंजन संधि आपको समझ में। अब इसमें नियम नंबर 1, इसमें दोस्तों कई सारे नियम हैं और ये संधि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब ज़्यादा टिपिकल यही पार्ट पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ से हम आपको एकदम सरल से सरल तरीका बताएंगे जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप हमेशा के लिए जीवन भर नहीं भूलेंगे कि ये कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करते हैं हम नियम नंबर 1 की। दोस्तों अगर यहाँ से हम देखते हैं नियम नंबर 1, आपका नियम नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको ट्रिक बताई थी 3-5 करना छत पे। तो दोस्तों बस यहीं से आपका नियम नंबर 1 है कि किसी वर्ग का पहला अक्षर, पहला वर्ण, ठीक है दोस्तों, किसी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में, तो वो किसमें चेंज होता है, तीसरे वर्ण में। ठीक है दोस्तों, किसी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से कंफर्म होगा कि 3-5 का मतलब क्या है। अभी तो 3 ही बताया, अभी 5 आपका बाकी है। ठीक है, तो किसी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में चेंज हो जाना। ठीक है दोस्तों, यही है आपका। जैसे कि का वर्ग की बात करें तो का, चा की बात करें चा, ठीक है, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका आता है टा वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपके वर्ग हैं और उसके बाद ता वर्ग आता है, पा वर्ग आता है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके चेंज किस में होंगे, हमने कहा तीसरा वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा, अगर का की बात करें तो ये आपका जा, ड, द। ठीक है दोस्तों, बस यही आपकी ट्रिक है। यहीं से आपको पकड़ लेना है क्या है कैसे है। आपका ये जो जे है ये इसमें चेंज हो जाएगा, चा छा में चेंज हो जाएगा, टा ठा में डा में चेंज होगा, दा में चेंज होगा, बा में चेंज होगा। बस दोस्तों यही आपकी ट्रिक है, यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप अच्छे से जान जाएंगे कौन किस में जाए। अगर हम संधि करते समय देखते हैं कि का लास्ट में आया है तो अगर उसको हम संधि बनाएंगे तो वहाँ पे का की जगह पे गा आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं। एग्जाम्पल पर नज़र डालेंगे तो दोस्तों तो हमको तुरंत ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल आपका है दिग्धन, गज। ठीक है दोस्तों, दिग्धन गज। अब यहां से दोस्तों आपका क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों, यहां से आपका क्या बनेगा, दिग्गज।
अब आप दोस्त कहेंगे कि ये आधा का कहाँ से आया, चूंकि यहाँ पे आधा का है। कोई भी व्यंजन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसे का अगर हम देखें तो का ऐसे होता है, अगर हम इसमें आ ऐड कर देते हैं तभी ये पूरा का बनता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्त, कोई भी व्यंजन कंप्लीट नहीं होता, वो किसी ना किसी स्वर से, जब स्वर से मिलता है तभी वो कंप्लीट व्यंजन बनता है। ठीक है दोस्तों, दिग्गज अगर हम जैसे बात करें अगली संधि की, ठीक है दोस्तों, ऋक धन वेद, यहां पे क्या हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है दोस्त, अब आप समझ गए होंगे कि बनेगा कैसे। ठीक है, यहां पे का है और का चेंज किस में हो रहा है, गा में। ठीक है, आगे एग्जांपल की बात करते हैं। तो अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं, दिक धन विजय। ठीक है दोस्त, अब ये आपका क्या बनेगा दिग विजय। जे ऐसे आपका चेंज होगा दोस्त। और इसमें अगर एग्जांपल की और बात करें तो दोस्त, जैसे कि अब ये आपका एग्जांपल हो गया, और अगले एग्जांपल की बात करें तो जैसे दिगंबर। ठीक है दोस्त, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम चेंज कर सकते हैं और जान सकते हैं। इसी तरीके से अगर चा का कोई भी एग्जाम्पल आता है तो वो सीधा जा में आपका कन्वर्ट होगा। यहाँ से आप अच्छे से जान जाएंगे कि ये कौन सी संधि है। तो ये आपकी कौन सी संधि है, ये आपकी व्यंजन संधि है। आप तुरंत बता सकते हैं कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, और इसको हम मिटाना चाहेंगे। अब अगला नियम आपका कौन सा आता है, ये हम आपको बताएंगे। हमने आपको 3 बता दिया है, अब हमें बताना क्या है आपको 5। चूंकि हमने बात की है 3-5 की, तो यहाँ से आपको 3-5 छत पे पूरा का पूरा डाटा मिलेगा। कोई डाटा आपका हटाया नहीं जाएगा और कंप्लीटली आपको सारी चीज़ दी जाएगी। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। तो नियम नंबर 2 में हमने ये बताया आपको कि 3-5 करना। तो 3-5 कहाँ पे करना है, छत पे। तो अगला जो नियम हमारा आएगा 5 का आएगा। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या होता है, वर्ग के पहले वर्ण का किस में चेंज होना है, 5वें में। यही चीज है, किसी वर्ग का पहला वर्ण 5वें वर्ण में, 5वें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है दोस्त, ये आपका क्या होगा कि नियम नंबर 2 में किसी वर्ग का पहला वर्ण 5वें वर्ण में बदल जाता है। ये जान लीजिए आपका व्यंजन संधि नियमों का भंडार है। यहाँ से आपको कई सारे नियम हैं और ये बहुत कठिन संधि मानी जाती है, और इसको ज़्यादा कम से कम लोग ही पढ़ाते हैं या कम से कम ही लोग बताते हैं। क्योंकि संधि में सबसे आसान जो आपका बनता है, वैसे देखा जाए तो स्वर संधि भी एक तरीके से सिंपल ही है, विसर्ग भी उतनी वो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यंजन संधि। क्योंकि व्यंजन संधि में कई सारे नियम बनते हैं, कई सारे पाठ भी बनते हैं, तो इस वजह से इसको आप विशेष ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात किए थे पहले तो 3 का, अब 5 का। ठीक है, तो 5 में आपका क्या होगा, यहाँ से आप परिभाषा से ही जान जाएंगे कि आपका क्या नियम नंबर 2 है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण 5वें वर्ण में चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, अब वर्ग का जैसे कि का वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, और उसके बाद ता वर्ग हो गया। ठीक है, और ये आपका बदलेगा किस में, ठीक है, ये आपका बदलेगा किस में, जैसे का 5वां वर्ण कौन सा है, ये है। टा का 5वां वर्ण कौन सा आता है, अड़ा आता है। और ता का 5वां वर्ण कौन सा आता है, ना आता है। ठीक है दोस्त, ये आपका चेंज, बस यही चीज़ इसमें देखना है। ये आपका इसमें बदलेगा, ये आपका इसमें बदलेगा, ये आपका
इसमें बदलेगा। यही आपका फॉर्मूला है कि 3 और 5 का मैटर क्या है। ठीक है, अभी छत पे आपका बाकी है तो वो भी आगे हम बताएंगे 3 5 का मैटर। अब यहाँ से हम संधि की बात कर लेते हैं। तो इससे संधि कौन सी बनती है, जैसे वाग्मय। ठीक है दोस्त, वाग्मय, ये आपका क्या बन जाएगा, वाग्मय। ठीक है दोस्तों, ये आपकी संधि हो गई। ठीक है दोस्त, ये आपकी संधि हो गई। अगला हम आपको बताते हैं, जैसे ये आपकी अगली संधि होगी मुख। अब ये टा आया है, टा का चेंज हम किस में कर रहे हैं, अड़ा में। ठीक है दोस्त, तो ये चीजें ध्यान देना है। इसी तरीके से बहुत सारी संधियां हैं, जितना आप करना चाहेंगे। आपको जब संधि विच्छेद आप देखेंगे बहुत सारी संधि हैं। अब यहाँ पे हम आपको सीमित ही बता सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा संधि या ज़्यादा हो तो हम आपको अपनी वेबसाइट पे PDF डाल देंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से कोई भी संधि, कितनी भी संधि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से अगर एक संधि जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है वो उसकी बात करें तो यहाँ से आपका एक संधि बनती है नाथ। ये दोस्त आपको कई सारे एग्जाम में भी आ चुकी है। और एक संधि आपकी यहाँ से आप बताइए क्या बन सकता है। ठीक है दोस्त, हाँ यही बनेगा आपका, ये बनेगा चगन। ता का किसमें आपका चेंज हो रहा है, ता का सीधा ना में हो रहा है। अब आधा है तो आधे में जाएगा तो नाथ। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जगन्नाथ हो गई। और भी एक संधि आपकी बहुत कई बार पूछी गई है, उन्नति। अब उन्नति का आप देखेंगे तो कैसे बनेगा, उत्धन नति। ठीक है, अब ये आपकी ता का आधा ना हो जाएगा, उन्नति। ठीक है दोस्तों, ये संधि आपकी बनती है। ठीक है, अब यहाँ से आपका 5 का भी मैटर निकल आया। आपका 5 क्या है ये भी मैटर आपको पता चल गया। अब बात करते हैं आगे। इस संधि के बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छे से अच्छे मिले, लेकिन हाँ दोस्तों प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। सबसे संधि में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नियम और सबसे ज़्यादा हार्ड यही संधि मानी जाती है। इस वजह से आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, और ज़्यादा नहीं 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप संधि कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले संधि की बात करते हैं। अगले नियम की बात करें तो अगले नियम आपको आएगा, जैसे कि हमने बताया था, हम बार बार आपको याद दिलाते चल रहे हैं कि हमने आपको सूत्र क्या बताया था। सूत्र तो आपको यहीं से पता चल जाएगा, हमने ट्रिक उसकी क्या बनाई है। ट्रिक अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम ही ट्रिक आपको रटा देंगे, इतनी बार बोलेंगे कि आपको ट्रिक यहीं से पता चल जाएगी। हमने कहा था कि 3 5 करना छत पे, तो अब बात आ रही है छत की। तो छत से मतलब है कि अगला ट्रिक जो आपका बन रहा है, अगली जो नियम आ रहा है वो छत का है। छत से संबंधी नियम कौन से हैं, तो छत से संबंधी नियम नंबर आपका 3 हो जाएगा, छत से संबंधी। तो नियम आपका 3 क्या है, किससे संबंधित है, छा से। अब छा में क्या कैसे बनता है, छा में दोस्तों हम देखें तो छा में हमने आपको पहली बात तो पिछले भी जब हमने आपको स्वर व्यंजन मतलब पढ़ाया था तो वहाँ पे वर्णमाला में हमने आपको बताया था ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है। तो यहाँ पे बस हमने कहा था आपको, वहाँ भी कहा था कि ये चीज़ें आपको पूरे हिंदी में आपका कॉमन है, हर जगह ही आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम वही बात करते हैं। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका जो नियम और जो सिस्टम है वो इस टाइप से आधारित है कि इसमें जब आप करेंगे तो इसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों वर्णों की जरूरत पड़ेगी, ह्रस्व और दीर्घ। अब आप यहां से कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको नहीं पता है ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है। इसीलिए हम कहते हैं आपको कि पिछला वीडियो अच्छे से अच्छे तरीके से आप देख लें और अच्छे से अच्छे उसको समझ लें। ह्रस्व की बात करें तो ह्रस्व आपका यहां से क्या है, जो जिनको बोलने में कम हवा या कम
आवाज़ की ज़रूरत पड़े, कम हवा जिसमें जिसमें कम एनर्जी लगे, वही आपका हर्ष स्वर है। ठीक है दोस्तों, हर्ष स्वर आ ई ऊ और री है। अब जब यही चीज़ आप नहीं पकड़ पाएंगे तो आप फिर संधि तो आपकी गड़बड़ हो ही जाएगी। इस वजह से आप इसको एक बार फिर से, अगर नहीं आपको फिर से अगर भूल गए हैं तो फिर से आप देख सकते हैं, वीडियो आपके लिंक बॉक्स में है, आप वहां से जाके वीडियो फिर से देख सकते हैं। अब अगला, और यहाँ से दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में आप इसकी अपेक्षा जिसमें ज़्यादा टाइम लगे, इसमें कम आ ई उ री आप बोल दिए। अब जिसमें आ ई मतलब बड़े जो आते हैं, सारे के सारे जो बड़े, आ ई बड़ा ऊ, ठीक है दोस्तों, आ ई ऊ बड़ा ई और ए ओ आओ, और यहाँ पे आपका एक जो बच रहा है यहाँ पे वो, ठीक है दोस्तों, यही 5 7 हैं ये आपके साथ जो हैं ये दीर्घ में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व और दीर्घ की बात करें। अब यहाँ पे ह्रस्व और दीर्घ का मतलब क्या है, पहले ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये संधि थोड़ा घुमाऊ है और आप अगर इसको समझ लिए तो कुछ इसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें जो है अगर छा आए और छा के पहले अगर जैसे कोई स्वर या कोई व्यंजन आए, उसमें इसमें से कोई भी मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, इसको हम जब संधि करेंगे, अभी एग्जाम्पल जब देंगे तब आपको बेहद अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वजह से इसमें हम पहले आपको एग्जाम्पल ही देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं परिधन छेद, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्या हो जाएगा, इसकी जो संधि बनेगी वो बनेगी परिच्छेद, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको चेंज क्या हुआ, इसमें क्या आ रहा है, हमारा ई आ रहा है, परी ई इसमें आर साइलेंट है, ई है, ई हमारा आ रहा है। और अगर किसी मतलब छा, और इसमें यहाँ पे छा आ रहा है, तो इसमें अगर ई ऊ ली या ए ओ ए ऐसे करके आए, तब यहाँ जान जाइएगा कि जो छा है उसमें वो छा होके ये आधा चा और छा ये हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ ये चीज़ें आधा चा और छा मिल के आएंगे। आप ये भी कह ले सकते हैं कि इसकी जगह पे आधा छा इसमें लगेगा। बस दोस्तों यही चीज़ ध्यान देना है कि आ ई ऊ या ए ओ आओ ऐसा कुछ करके उसमें आपको ध्वनि में अगर अनुभव कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे सीधा सीधा आधा चा और छा आएगा आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपकी और एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे कि छत्र छाया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे से अच्छे बच्चे लटक जाते हैं इस संधि में। इस वजह से आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा छत्र छाया। आप सीधा सीधा जब इसको संधि विच्छेद आपको आ भी जाएगा एग्जाम में, तो आप या तो त्रा को इधर से उधर करेंगे, काटेंगे, या तो इसमें छाया में इधर से उधर करेंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि इसमें हमको करना क्या है। अब यहाँ से अगर हम त्रा की बात करें, त्रा इसमें आ रहा है आपका, ठीक है दोस्तों, यही आ रहा है, तो ये हस्स है। हस्स में हमने सीधा सीधा इसमें क्या करना है, आधा चा लगा देना है, वही आपकी संधि बन गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखते हैं अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद का संधि विच्छेद आप बताइए क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद, अनुधन छेद। अब यहां से अनुच्छेद अगर आपको मिल भी जाएगा करने के लिए, तो आप अनु कर देंगे या ना को इधर या उधर, लेकिन ये चीजें ध्यान में लाना भूल जाएंगे। यहां पे फिर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, यहां से हमें क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है, ऊ आ रहा है, हर्ष है। ठीक है, बस फट से आप जान गए कि इसमें आधा चा की जरूरत है हमको। संधि जब बनाएंगे तो उसमें हमको आधा चा की जरूरत है। ठीक है दोस्तों,
ये संधि आपको भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। अब अगले नियम की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला नियम जो है दोस्तों वो उसको हम आपको बताते हैं कि अब दोस्तों हमने आपको जो सूत्र बताया था, या जो हमारी ट्रिक थी, उसमें छा भी हो गया। अब बात आती है ता की। अब बचा क्या है आपका ता। ता भी थोड़ा नियमों का संग्रह तो है ही ये संधि दोस्तों, तो इसमें आपको नियम ही नियम लगाने हैं बस। लेकिन उतने हार्ड भी नियम नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे अगर एक कंटिन्यू कर लिए तो हम कह रहे हैं 1 दिन में आपको ये सारे सब कुछ पता चल जाएगी। अब बात करते हैं ता की। तो दोस्तों ता की बात करें तो ता में कई थोड़ा इसमें ज़्यादा है, मतलब समझने की दृष्टि से कुछ ज़्यादा नहीं है, और जो लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे उनके लिए ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो दोस्तों और बाकी हम लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना पढ़ लें उतना कम है, तो इसमें ज़्यादा वाली बात ही नहीं है। तो ता की बात करते हैं, तो ता से जो हमारा छत के बाद छत आप देखते हैं, ठीक है, और क्या करना है 3 5 छत पर, ठीक है दोस्तों। तो अब ये हम 3 5 कवर कर चुके, इसको भी कवर कर लिए। अब हमारा क्या रहा है ता बच रहा है। ता की बात करें तो ता में जो सिस्टम है, जो नियम है ता में, ता की बात करें तो ता में 5 टाइप के नियम बनते हैं। अब ये नियम इतने हार्ड या इतने बड़े नहीं हैं। इसमें क्या बनता है, कौन कौन सी संधि बनती है दोस्तों, इसमें बात करें तो इसमें आपकी 5 टाइप की बनती है। 5 में कुछ नहीं बनती है, हम आपको बताते हैं चा और छा। अब ये सारे दोस्तों हमने आपको बताया कि सारे के सारे व्यंजन अधूरे होते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं आगे, तो जा और झा, ठीक है, जा और झा। अब उसके आगे बढ़ते हैं, तो एक जो आता हमारा टा और ठा। अभी आप देखते चलिए, अभी हम आपको 5 सेकंड में आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और आगे बात करते हैं, तो इसमें डा और ढा, फिर लास्ट में आपका आता है ला, ठीक है दोस्त। तो आप ये चीज़ें पहले ध्यान दें। अब इसमें हमको ये देखना होता है कि ता के साथ कौन से कैसे संधि बनेगी। ता के साथ हमको इसमें अब पहले तो सेलेक्ट करना है, इनमें क्या इसके दोनों के साथ बनेगी, नहीं बनेगी। अगर ता के साथ हमारा चा या छा दोनों आता है तो इसमें हमको ये देखना है कि बड़ा कौन सा है। बड़ा इसमें चा है। अब कहेंगे चा कैसे बड़ा है, अब 1 2 के हिसाब से देखेंगे तो बाद में आने वाली गिनती बड़ी होती है, लेकिन आदर्श हर चीज़ों में देखेंगे तो जैसे हम ही लोग में देख लीजिए, क्या जो पहले पैदा होता है वो बड़ा माना जाता है, जो बाद में पैदा होता है वो छोटा माना जाता है। बस यही सिस्टम यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि चा पहले आता है और छा बाद में आता है, तो चा आपका बड़ा हो गया। और यही चीज़ अब इसमें जो देखना है हमको, इसमें हमारा जा बड़ा है तो हम जा को लेंगे। अगर जा और झा आता है तो हमको जा लेना है। टा की बात, इसमें टा ठा की बात करें तो इसमें हमारा टा बड़ा है। ठा की बात करें तो इसमें हमारा डा बड़ा है, ठीक है दोस्तों। और ला में हमारा एक ही है तो हमारा सीधा ला ही आएगा। इसमें हमें बड़े और छोटे का अनुमान नहीं लगाना है। यही चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि अब संधि बनेगी कैसे, बनती कैसे है, ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। यहाँ से अगर संधि की बात करें तो एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, संधि तो ऐसी है कि आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से आएगी। तो दोस्तों हम तो यहाँ ज़्यादा एग्जाम्पल आपको करा नहीं सकते, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में करिए इसकी, और आपको अच्छे से अच्छी तरह वो समझ में आएगी। यहाँ से बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो जैसे कि उत धन चारण। हाँ, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। अब मतलब यहाँ पे एक तरफ आप देखेंगे ता और दूसरी तरफ चा या छा देखेंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको हमने बताया था कि इसमें और अगर ये आए या ये आए तो आपको क्या लेना है, चा। अब यहाँ ता है और ता के साथ कॉम्बिनेशन है, तो ये ता के साथ कॉम्बिनेशन है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आधा ता है तो ये भी आधा चा ही लगेगा, और यहाँ पे ये पूरा चा है
तो उच्चारण। ठीक है दोस्तों, यही है आपका। अब अगली संधि देखते हैं, तो सत धन चित। अब आपका क्या बनेगा, बस वही चीज, सेम सिस्टम फॉलो है, सचित। ठीक है दोस्तों, यही है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अथन ठास। अब यहां से आपका क्या बन सकता है, आपको हमने बताया था टा या ठा है, तो आपको क्या लेना है, तो वही आपका अट्ठास। आपका ता है, ता की जगह पे हमारा टा जाएगा, और ठा ही अट्ठास, अट्ठास। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम देखिए, तत्थन लीन, ये आपका क्या बनेगा, तत्धन लीन, ये आपका बनेगा तल्लीन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों जो एग्जाम में अक्सर मिलते हैं, इसीलिए हम आपको एग्जाम्पल ऐसे ऐसे रख रहे हैं जो कि आपको एग्जाम के दृष्टि से भी आपको मिल जाए वो। ठीक है दोस्तों, यहां से हमने ता का एक सिस्टम फॉलो कर लिया और यहां से हमारा छत कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आगे कुछ टाइप और हैं, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हैं, उसमें आपको नियम या कानून की ज़रूरत नहीं है। जो संधि का नियम है वो तो फॉलो होगा, लेकिन उसमें आपको कोई ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक वर्ड के हैं, आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अगला नियम हम देखेंगे। अगले नियम में हम ये देखते हैं कि जो इसमें संधि बनेगी वो हमारा इसके आधार पे हो गया। अब हमारा जो अगला वो होगा ना से नल, तो आप जानते हैं जैसे अभी तक ना में चेंज हो रहा था, अब ना का भी एक सिस्टम है, वो भी कैसे होगा, ना संबंधी जो वो है नियम है उसमें देखते हैं। तो इसमें आपका नियम नंबर, दोस्तों हमने नियम शायद डाला था, नियम नंबर ये 5 ही शायद आपका होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो आपका नियम बनेगा वो ना संबंधी बनेगा। तो ना संबंधी नियम आपका ना संबंधी नियम जो आपका है, ये आपका क्या होगा, ना संबंधी नियम की बात करें तो ये आपका ना जो है वो आपका सीधा ड़ा में, मतलब ना जो है इसमें सिर्फ यही एक सिस्टम, यही एक वर्ड आएगा ही, और जो पीछे हमने पढ़ा है उसमें सिर्फ वही 5 टाइप की संधि बनती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ना हमारा किसमें चेंज होगा, ड़ा। हमने आपको बताया कि बस एक एक दो वर्ड की बात है, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसमें आपका ना जो है चेंज आएगा किसमें, ड़ा में। ठीक है दोस्तों, अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो जब हम संधि करेंगे तभी आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा जैसे कि प्राधान नाम, प्राधान नाम। अब दोस्तों ना हमारा किस में चेंज होगा, ड़ा में। तो यहां से हमारा क्या आएगा, प्रणाम। ठीक है दोस्तों, यहां पे एक चीज और देख सकते हैं कि यहां से इस संधि में ज्यादा से ज्यादा उपसर्ग यूज होंगे, जैसे प्रा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे उपसर्ग ज्यादा यूज करेंगे। तो यहां पे हम प्रणाम, अब प्राधान नाम प्रणाम आपका होगा, प्राधान। इसी को जस्ट हम उल्टा करके भी देख सकते हैं, तो यहां से क्या होगा,
प्रमाण। बस इसमें एक चीज ये होता है कि ये चाहे ना यहाँ पे हो यहाँ पे हो, ये चेंज होगा, ड़ा में ही चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज इसमें देखना है। इसी टाइप के आपके इसमें आएंगे, बस दो दो अक्षर के आगे जो बचते हैं वही हैं आपके। ठीक है दोस्तों, अगले नियम की बात करते हैं। तो अगला आप यहाँ से तुरंत जान जाएंगे कि ये संधि किसमें है, सीधा सीधा आपका व्यंजन संधि में आती है। अगली नियम की बात करते हैं। तो अगला नियम आपका है दोस्तों, ये अगले नियम की बात कर लेते हैं। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम आपका 1 कौन सा रहा है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों इसी में अड़ा वाले में इसमें जो है जो नाम है हमारा, एक चीज़ आपका छूट रहा है, ध्यान में आ गया, हम आपको बता देंगे। ये जो ना आपका अड़ा में चेंज हो रहा है, ये आपका पहली बात तो री, रा, और एक आपका है जो सा, इसी में बनते हैं। यही आपके जैसे कि ना आपका लास्ट में आएगा और इसमें आपका जैसे री से वर्ड शुरू हो जाता है, रा से शुरू हो जाता है, सा से शुरू हो जाता है, यही आपके हैं दोस्तों। इसमें भी आपको एक आध एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। जैसे परिधन नाम, यहां से आपका क्या हो जाएगा, परिणाम। ठीक है दोस्तों, यही तीन आपके, इसी तीन पे आपके ये संधि बनेगी। ये भी वर्ड आपके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीधा ना का आपका ड़ा में चेंज होगा, यही चीज ना का सीधा आपका ड़ा में चेंज होगा। अगर ना आपका इधर है तो वो इधर आपका ना है तो वो सीधा आपका किस में चेंज होगा, ड़ा में चेंज होगा। बस यही पॉइंट आपका छूट रहा था, हमने इसको भी कवर कर दिया। अब अगले नियम की बात करें तो आपका अगला नियम जो बनता है वो माँ संबंधी बनता है। अब ना हो गया तो माँ भी आपका एक बच रहा है, उसको भी करा देते हैं। तो माँ संबंधी आपका जो नियम बनेगा, ठीक है दोस्तों, माँ में आपका कुछ नहीं है, सिर्फ माँ में आपका कुछ नहीं है, ये समझिए माँ में कुछ है ये नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि माँ अगर आपका आए तो सीधा अनुस्वार हो जाए। बस दोस्तों यही है। अब इसको आप अगर कहेंगे कि माँ से भी कुछ संधि बनती है तो ये तो आपका फिर भ्रम है। माँ से बनता है, एग्जाम में दे भी सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग पे अगर देखेंगे तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब माँ का अनुसार का मतलब माँ का अनुसार अन और आहा आपका जो हमने पढ़ाया था, ठीक है दोस्तों, वही है। अगर माँ से हम बताते हैं, आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको अच्छे समझ है। जैसे सम धन मति, अब ये आपका क्या हो गया, सम्मति। ठीक है दोस्तों, यही है आपका सम धन मान। आपका यहां से कौन सी क्या बनेगा, सम्मान। ठीक है दोस्तों, बस अब इसको अगर आप इतना लोड लेके चलेंगे तो कैसे काम चलेगा, सम्मान। ठीक है दोस्तों, बस यही चीज है। अब इससे और सारी संधियां बहुत सारी हैं, अब आप प्रैक्टिस में करिए। अगर हम ही करा देंगे तो आप आलस आपको लगेगी और आप करना नहीं चाहेंगे। इस वजह से अभी आपकी एक जो लास्ट में आ रहा है, एक वर्ड और आपका बचा है, उससे आपकी एक संधि बनती है। मतलब एक संधि नहीं बनती, एग्जाम्पल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन बस एक ही आपका बच रहा है जो आपका वो है, आपको उसको भी कराते हैं। वो आपका नियम नंबर 7 कहलाता है। हम उसको भी आपको बता देते हैं। क्या बताना हमारा काम है, आपका जानना काम है। अब आप अपने काम से अगर मुकर रहे हैं तो वो आप जानते हैं। वो आपका 7 नंबर जो है, उसमें आपका क्या होता है दोस्तों, उसमें सिर्फ आपका एक मैटर बनता है। ये जो हमारा एक सा है, 2 सा बनते हैं। एक सा जो आपका है, ये वाला सा जो है आपका, बहुत पहले हमने सुना था कि ये पिछले जन्म में ये वाला सा था।
अब भाई हमने ऐसा सुना है, अब आप क्या जानते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जानते हैं। लेकिन हमने सुना था ये वाला सा पिछले जन्म में ये था। चूंकि संधि हमारी बहुत पुरानी है, हो सकता है कि हम उस जन्म में उस टाइम में रहे हो तो ये हमको यही बताया गया और हमें याद भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम यही मानते हैं कि ये वाला पहले ये था। बस इतना जान लीजिए, ये संधि आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें जो है, इसमें अगर ये सा आपका आ गया कहीं पे तो आपका ये वाला सा आ जाता है। इसमें आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत है, एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे अभिधन शेख, ठीक है दोस्तों। अब किसी ना किसी दोस्त का आपका नाम भी होगा अभिषेक, तो उनको अगर अभिषेक उनका नाम है तो उनसे पूछ भी लीजिएगा कि आप अपने नाम का संधि विच्छेद करिए। हो सकता है अगर वो शायद कर दे तो हमसे बताना आप। अगर ये चीज़, ये संधि अगर वो नहीं पढ़े हैं तो वो अपने नाम का कभी संधि विच्छेद नहीं कर सकते दोस्तों। तो अगर आपके फ्रेंडशिप में कोई हो तो उससे ट्राई करना और जानना कि वो संधि बता सकते हैं ये वाली, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से निषेध है, ठीक है, निष्कर्ष है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे निषेध का आपको देखें, निधन से, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया निषेध, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सा, ये सा आपका इस सा में चेंज हो जाता, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपकी व्यंजन संधि खत्म हुई। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इससे अच्छे से संधि तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।